हेलो प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं सकुशल पूर्वक होंगे। पठन पाठन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 20 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य की रचनाओं के बारे में। वह महत्वपूर्ण रचनाएं आजकल लेकर आया गया है कि जो कि परीक्षा उपयोगी है। तो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ें और लगातार पढ़ाई में प्रयत्न करते रहें, क्योंकि सीखने का समय है, सीखना अनिवार्य है। और कंपटीशन को कंपटीशन के रूप में ले, हमेशा पढ़ाई जतन के साथ करें। कहा गया है, वही अर्जुन वही बाण, समय हो तो सबसे बलवान। पासिंग टाइम नेवर रिटर्न बैक, बीता हुआ समय वापस नहीं आता है, इसलिए समय का सदुपयोग करें, यह समय बहुमूल्य है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए का रहा है तुलसीदास, ऑप्शन बी का रहा है कबीरदास, ऑप्शन सी का रहा है सूरदास, ऑप्शन डी का रहा है मीराबाई। तो साहित्य लहरी के जो रचनाकार हैं सूरदास हैं। ऑप्शन सी सही होगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है, कबीरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? ऑप्शन ए का रहा है भक्ति शाखा के कवि, ऑप्शन बी का रहा है निर्गुण शाखा के कवि, ऑप्शन सी का रहा है अन्य शाखा के कवि, ऑप्शन डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दे प्यारे बच्चों कि कबीरदास जी जो थे निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। ऑप्शन बी सही होगा। आइए आज का तीसरा क्वेश्चन देखें। रामचरितमानस, राम के चरित्र का जो वर्णन है रामचरितमानस कहलाता है। और यहाँ प्रश्न है, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए का रहा है कबीरदास जी, ऑप्शन बी का रहा है सूरदास जी, ऑप्शन सी का रहा है तुलसीदास जी, ऑप्शन डी का रहा है मलिक मोहम्मद जायसी। तो रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आज का चौथा क्वेश्चन है, प्रेमाश्रयी शाखा का कवि किसे माना जाता है, या प्रेमाश्रयी शाखा का कवि कौन है? ऑप्शन ए का रहा है कबीरदास, ऑप्शन बी का रहा है सूरदास, ऑप्शन सी का रहा है तुलसीदास, ऑप्शन डी का रहा है मलिक मोहम्मद जायसी। बता दें प्यारे बच्चों कि प्रेमाश्रयी शाखा का कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। आज का पांचवा क्वेश्चन है, हंस सुता का पर्यायवाची शब्द है। तो क्या यमुना का, क्या कालिंदी का, क्या सूर्यजा का, क्या उपर्युक्त सभी? तो हंस सुता का पर्यायवाची शब्द यमुना का होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए आज का छठवां क्वेश्चन देखें। आखिरी कलाम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए का रहा है मीराबाई, ऑप्शन बी का रहा है कबीरदास, ऑप्शन सी का रहा है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी का रहा है तुलसीदास। तो आखिरी कलाम के जो लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आज का सातवां क्वेश्चन हम देखेंगे, चित्ररेखा किसकी रचना है? ऑप्शन ए का रहा है क्या कबीरदास, ऑप्शन बी का रहा है सूरदास, ऑप्शन सी का रहा है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी का रहा है तुलसीदास। तो चित्ररेखा जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ऑप्शन सी सही होगा। आज का आठवां क्वेश्चन है, कामायनी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए का रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी का रहा है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी का रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी का रहा है मैथिली शरण गुप्त। तो कामायनी की जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन ए सही होगा। आज का नौवां क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अज्ञेय। तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। आज का 10वां क्वेश्चन है, आशु की रचना किस कवि ने की है? तो क्या ऑप्शन ए का रहा है बिहारी दास ने, ऑप्शन बी का रहा है नरपति नाल ने, ऑप्शन सी का रहा है जयशंकर प्रसाद ने, ऑप्शन डी का रहा है अज्ञेय ने। आशु जो है जयशंकर प्रसाद की एक काव्य विधा की रचना है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा।
आज का 11th क्वेश्चन है, छायावाद की विशेषताएं हैं इतिवृत्त आत्मकथा। ऑप्शन बी करा है श्रृंगारिक भावना, ऑप्शन सी करा है सौंदर्य और प्रेम, ऑप्शन डी करा है उपदेशात्मक वृद्धि। तो यहां बता दें छायावाद की जो विशेषताएं हैं सौंदर्य और प्रेम होगा। ऑप्शन 12 है जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसका? जयशंकर प्रसाद की रचना है। कौन सी रचना है? ऑप्शन ए करा है युगवाणी, ऑप्शन बी करा है अनामिका, ऑप्शन सी करा है लहर, ऑप्शन डी करा है साके। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वह लहर है, तो ऑप्शन सी सही होगा। आज का 13 क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? क्या यह जगनिक की रचना है, नरपति नाल की रचना है, क्या दलपति विजय की रचना है? ऑप्शन डी करा है भट्ट केदार की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो जो है जगनिक की रचना है, ऑप्शन ए सही होगा। आज का 13 क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? क्या यह छायावाद के कवि हैं, क्या यह प्रगतिवाद के कवि हैं, क्या यह नई कविता के कवि हैं, क्या राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर को हम राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि मान सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, समन्वय की विराट चेष्टा तुलसीदास के किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए करा है रामचरितमानस में, ऑप्शन बी करा है विनय पत्रिका में, ऑप्शन सी करा है कवितावली में, ऑप्शन डी करा है दोहावली में। तो समन्वय की भावना जो है रामचरितमानस में दिखाई देता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आज का अगला क्वेश्चन है, आदिकाल का अन्य नाम है स्वर्ण युग, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल, भक्ति काल। तो जी भक्ति काल भी नहीं होगा, श्रृंगार काल भी नहीं होगा, स्वर्ण युग भी नहीं होगा, अर्थात सिद्ध और सामंत काल होगा। तो आदिकाल को हम सिद्ध सामंत काल के नाम से भी जानते हैं, इसी को वीरगाथा काल के भी नाम से जाना जाता है। आज का 16 क्वेश्चन है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो क्या यह ब्रज भाषा में है, क्या यह अवधी भाषा में है, क्या यह खड़ी बोली में है, क्या यह फारसी में है? तो जायसी का पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है। आइए आज का अगला देखते हैं। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार पूछा है। ऑप्शन ए करा है मलिक मोहम्मद जैशी, ऑप्शन बी करा है मंझन, ऑप्शन सी करा है कुतुमन, ऑप्शन सी करा है डी करा है चंद्रवरदाई। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई को माना जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। आइए आज का 18 क्वेश्चन, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए करा है अवधी भाषा में, ऑप्शन बी करा है ब्रज भाषा में, ऑप्शन सी करा है खड़ी बोली में, ऑप्शन डी करा है भोजपुरी में। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है ब्रज भाषा है, ऑप्शन बी सही होगा। आज का 19 क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए करा है वल्लभाचार्य ने किया था, ऑप्शन बी करा है कुंभन दास ने किया था, ऑप्शन सी करा है तुलसीदास ने किया था, ऑप्शन डी करा है विठल नाथ ने किया था। तो बता दें प्यारे बच्चों कि अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन डी से होगा। विठल नाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों में सूरदास भी आते हैं, विठल नाथ भी आते हैं, कुंभन दास भी आते हैं, 8 कवि थे। इसमें इनकी जो अष्टछाप की रचना किया है यह विठल नाथ ने किया है। आइए आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों, रीत काल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए करा है श्रृंगार काल, ऑप्शन बी करा है कलाकार, ऑप्शन सी करा है अलंकार काल, ऑप्शन डी करा है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ बता दें कि रीत काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, कलाकार काल भी कहा जाता है, अलंकार काल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। यह वीडियो कैसा लगा? अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों में शेयर करते के साथ साथ सब्सक्राइब करना न भूलें।
धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस।